हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ऐसी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो एक्सरसाइज 14.2 है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैप्टर का वीडियो देखने से पहले आप इससे जस्ट पहले वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए वो एक वीडियो मैंने डाला है, उसको देखिए और उसके बाद इस चैप्टर पर आइए सो दैट कि आपके क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, समझेंगे। पहले क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में कितने एज के कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं एक हॉस्पिटल में, वो बता रहा है। तो जो ऊपर वाला है वो है एज ऑफ पेशेंट और जो नीचे वाला है वो है नंबर ऑफ पेशेंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि मोड निकालो, फाइंड द मोड, मीन जो लास्ट चैप्टर में हमने निकाला था उस टाइप का मीन निकालना है और कंपेयर करना है दोनों के टेंडेंसी को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप पहले हम यहाँ पे मोड निकालते हैं। ठीक है, तो मोड निकालने के पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि बताया था फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी नीचे वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट इज द फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है आप देखो, 6, 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 23। कोई डाउट? ठीक है, अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है देख लो, 23 के सामने वाला क्लास बोला था ना, ये मॉडल क्लास होगा। तो ये हो जाएगा 35 माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, 35 to 45। ठीक है, ये हो गया मॉडल क्लास। तो अब इन दोनों चीज़ से हमें क्या मिल गया देखो, पहले मिल गया एल, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास कितना है 35। उसके बाद क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी F1 क्या है 23। F0 इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या है 21। F2 क्या है 14 और H क्या है फ्रीक्वेंसी का हाइट कितना है, मतलब 45 माइनस 35 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 35 इक्वल टू 10। ये हमें इतना मिल गया। ठीक है, अब हम मोड निकाल लेंगे सीधे। मोड क्या होता है देख लो, मोड का फॉर्मूला आपको याद होगा, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ये होता है मोड का फॉर्मूला। अब इसमें सीधे वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा 35। F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा 23 माइनस 21। 2F1 कितना हुआ 2 इंटू 23। ठीक है, माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 35 ये हो जाएगा 2 अपॉन 46 माइनस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा 35, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस 2 अपॉन 11 इंटू 10। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये फॉर्मूला के जितने सारे वैल्यूज थे वो हमने उस क्लास इंटरवल से और फ्रीक्वेंसी से निकाल लिया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11। ठीक है, देख लो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 11 35 इंटू 11 तो हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35, 5 8 3 तो 385 और इसमें जोड़ देंगे 20 तो 405 अपॉन 11 है ना। तो यहाँ आ जाएगा 405 अपॉन 11
तो ये कितना हो जाएगा, हमने एलसीएम लिया यहाँ पे और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36.88, ठीक है। ये हो जाएगा ईयर्स। ये आपका मोड आ गया, मोड आ गया। अब इसको हम अब क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल में क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एज, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। उसके बाद क्या आएगा, क्लास मार्क एक्स। उसके बाद क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी एफ। उसके बाद क्या आ जाएगा, एज यहाँ पे आएगा, एज लिखोगे। एज देख लो कितना है एज वाला कॉलम। तो आप देखोगे तो 5 से 15 है एक, सेकंड है 15 to 25, थर्ड है 25 to 35, फोर्थ है 35 to 45, फिर 45 to 55 और फिर 55 to 65। ये है। अब फ्रीक्वेंसी पहले लिख लो या एक्स पहले लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट देख लो, ये 10 हो जाएगा। 15 + 5/2, ये 20, ये 30, इसी तरह 40, ये 50 और ये 60। एफ दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ठीक है। तो मीन निकालने में और हमें क्या चाहिए, आपको क्या लगता है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। तो हम इसमें से किसी को ए मान लेंगे। तो लेट से हमने मान लिया इसको ए, 40 को, ठीक है। या 40 को नहीं मानोगे तो फिर 30 को ए मान लो, ठीक है। 30 को ए मान लिया। तो डी निकाल लो, डी आई इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ए हमें मानना है, तो ए हमने मान लिया। तो एक्स माइनस ए निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -20, ठीक है, -10, 0, 10, 20 और 30। अभी देखो, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो बड़ा होगा, अभी बड़ा हो रहा है ना। तो हम यू आई भी निकाल लो। तो यू आई निकालने के लिए हमें एच चाहिए। एच देख लो, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें 10 है। तो एच इक्वल टू हमने 10 लेके यू आई निकाल लिया। यू आई क्या होता है, DI/10। तो हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो जब हम यू आई तक आ गए तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई यू आई निकालना है। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा -12, हो जाएगा -11, हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें होंगी एक टेबल में होगी। जब आप बनाओगे तो इसमें टेबल होगा। और यहाँ पे इसका समेसन FI/UI निकालोगे तो आप निकालोगे तो आ जाएगा 43। और यहाँ पे निकालोगे फ्रीक्वेंसी का समेसन, तो टोटल कितने पेशेंट थे, तो पेशेंट थे टोटल 80। सबको जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा समेसन FI, ठीक है। अब जब ये आएगा तो हमें जो स्टेप डेविएशन जो फॉर्मूला है लास्ट वाला, उसको इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। तो उसका क्या होता है, मीन होता है A प्लस समेसन FI/UI अपॉन समेसन FI इंटू H केवल इससे इंटू में, ठीक है। तो A कितना माना था हमने, 30 प्लस 43 अपॉन 80, ठीक है, और इंटू 10, H10 माना था। तो ये हो जाएगा 8 से चला जाएगा। तो 30 प्लस 43 अपॉन 8, इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 35.37। तो इस क्वेश्चन में
बोला है, आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे देखो, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दो जो मेजर आए हैं हमें निकाले हैं, मोड और मीन, तो उसको कंपेयर करके और हमें टेंडेंसी बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वी conclude that the maximum number of patient in the hospital are कितने हैं, 80 and एज, मोड कितना आया था, 36.8 ईयर्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट हैं वो इतने, मोड मतलब इतने ईयर के हैं मैक्सिमम। उसके बाद एवरेज एज क्या है, एवरेज एज है 35.37 ईयर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मीन तो आप इससे पहले वाले चैप्टर में निकाला था, आप जस्ट मोड के बारे में इसमें ज़्यादा ध्यान दो। मीन अगर आप पिछला चैप्टर की हो तो आराम से आ जाएगा। मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है ये है, हमारे पास जो फॉर्मूला ये है, ये सारे वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल गया हमें 23। उसके सामने का जो इंटरवल मिल गया हमें, क्लास इंटरवल, और इससे ये एल हो गया। ठीक है, उसके बाद लोअर लिमिट ये हो गया, एच इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, F1 ये, F0 इससे पहले वाला, और F2 ये। जस्ट वैल्यू पुट किया और हमने ये फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। हमें क्या मिल गया, ये जो ये मोड आया, दैट इज़ द, जो जितने पेशेंट थे उसमें सबसे ज़्यादा एज के जो पेशेंट थे वो उनका एज इतना था पहली बार। और उसके बाद हमने मीन निकाला, तो मीन में हमें ये दिखा कि जो सारे पेशेंट थे उसमें एवरेज एज इतना था सबका, अगर देखा जाए। और जब एवरेज एज मिल गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट थे इस एज के थे, उनका एवरेज एज इतना था। ठीक है, समझ में आया। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।